हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल मैथ वीबीएन चैनल। और इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ रिलेटेड टू इंटरव्यू। बहुत से स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था, हम भी डेली रूटीन में इंटरव्यू देते रहते हैं। कि क्वेश्चन ये था कि इंटरव्यू को इंग्लिश में दिया जाए या हम उर्दू में इंटरव्यू दें, या दोनों को मिक्स करके दें, इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करके दें, इंग्लिश और हिंदी को, जैसे भी दोनों को मिक्स करके दें, किसी भी दो लैंग्वेजेस को। तो इस पे था। अब इस पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी यानी कि बेस्ट हमारी स्ट्रेटजी है इंटरव्यू देने के लिए। दोस्तों, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा टेक्निकल मैथ वीबीएन चैनल को। प्योरली आपको बहुत से यहाँ पे टिप्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल का इंटरव्यू दे रहे हैं। और पहली बात तो आप अपने माइंड में ये रखें कि आप ये देखेंगे कि पहले आपका इंटरव्यूअर कौन है, यानी कि जो आपसे इंटरव्यू लेने आया है वो कौन है। अगर हम सब लोग जो है वो एशिया से बिलोंग करते हैं, तो मोस्टली एशिया में जो जो है वो इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। एक फैक्टर। दूसरी बात यह कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं इंग्लिश में इंटरव्यू दिया जाए। बहुत से कहते हैं कि आप मिक्स लैंग्वेज भी, बिलिंगुअल भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत से कहते हैं कि जिसमें आपको आसानी हो। बाय द वे, इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स। एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूई होता है, जो हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो एक्चुअली वो हमारी एबिलिटीज़, वो हमें चेक करना चाह रहा होता है कि हाउ कॉन्फिडेंट वी आर, हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है, हमने जो स्टडी किया है हमें कुछ आता भी है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि क्या उसका नाम है, आपका जो है वो आपको इंग्लिश आएगी तो ही आप इंटरव्यू देंगे और आप सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। एक्चुअली हम इसको फुली अप्रिशिएट नहीं करते। तो बात हम करते हैं अगर तो आपका इंटरव्यू लेने वाला इंग्लिश ही बोलता है, उसको समझ नहीं आती दूसरी लैंग्वेज, फिर तो मजबूरी है कि आपने उसको इंग्लिश में ही देना है। ठीक है। और अगर आपको ज़बरदस्त ग्रिप है इंग्लिश के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट है, फिट है आपकी कम्युनिकेशन, आपको पता है कि आपने कैसे क्या उसका नाम है, कम्युनिकेट करना है, अपना आइडिया, अपनी बात जो है वो कैसे कन्वे करनी है इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको इंग्लिश में अपना आइडिया कन्वे नहीं करना आ रहा इंग्लिश में, और आप जोड़ तोड़ के इधर उधर से उठा के कर रहे हैं और अपना जोक बना रहे हैं, इसमें ये होता है कि वो इंटरव्यूअर यही सोचता है कि यार ये इसी इंग्लिश को ही प्रेफर कर रहा है, इसी में दे रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है, कोई इसमें सीक्वेंस नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो ये आपके लिए बैड इम्पैक्ट है। आप प्योरली उर्दू या हिंदी भी ना यूज़ करें। ठीक है। आप अगर प्योरली इंग्लिश नहीं यूज़ कर सकते हैं वो भी ना करें। आप मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। आपका जो है वो स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि वो इंटरव्यूअर को जो है इम्प्रेस करे। ठीक है। अगर इफ़ यू आर कैपेबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यू कैन डू। अदरवाइज देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप इंग्लिश को ही चूज़ करें। आप जो भी मीडियम यूज़ करें, उर्दू, हिंदी, जो भी इंग्लिश यूज़ करें, तो आपको कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। और इस इंटरव्यू में सबसे जो बेस्ट पॉइंट होता है ना, सबसे जो हाई लेवल का पॉइंट देखा जाता है, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, कि आप अपना आइडिया किस कॉन्फिडेंस से कन्वे कर रहे हैं। अगर वो आपसे कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेता है योर इंट्रोडक्शन, तो आप एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो आपको इंग्लिश में ही आए ना। आप छोटा सा 2 4 5 6 लाइनों का जितना भी आप इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो वो अगर तो आप हायर क्लासेस के स्टूडेंट हैं, देन यू मस्ट गो फॉर इंग्लिश। आपको इंग्लिश की तरफ ही जाना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आपका जो है वो उस पर इम्पैक्ट पड़े, इंग्लिश भी आए। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों को भी, या दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं, आप भी दोनों मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, बट आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहना चाहिए। आप अपना आइडिया जो है वो अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें। ये ना हो कि हम अपनी बात जो समझाना चाह रहे हैं इंटरव्यूअर को, वही हम समझा नहीं पा रहे हैं, बस इंग्लिश बोलने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इस तरह से नहीं चलता। बाय द वे, दे आर चेकिंग योर एबिलिटीज़। वो चेक करते हैं कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, आप किस स्टेज पे हैं, आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। क्या आप लोगों को, अगर आपको किसी भी जॉब के लिए वो हायर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको लेक्चरशिप के लिए हायर कर रहे हैं किसी कॉलेज में, तो आपको ये भी तो देखा जाएगा ना कि आप अपना जो आइडिया है, आप अपना जो जो भी पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट तक कन्वे कर सकते हैं या नहीं, अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं कि नहीं। तो बेस्ट थिंग इज़ द कॉन्फिडेंस। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, देन द चांसेस ऑफ सक्सेस इज़ 100%। आई होप ये मुझे यही है कि आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आपको 100% जो है वो सक्सेस देता है। तो बाय द वे,
इंग्लिश को लर्न करें क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, ठीक है? तो इसको अच्छे तरीके से लर्न करें। ये नहीं है कि बस जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसी दिन जोड़-जोड़ के कर लिया। आप आस्ता-आस्ता प्रैक्टिस करें। वी आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर, ठीक है? हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं, हम नेटिव इंग्लिश नहीं है, तो हमें आहिस्ता-आहिस्ता इसको लर्न कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको इसमें ज़रूर समझ आई होगी कि आप किस तरीके से इंटरव्यू दो। देयर इज़ नो नीड कि आप अपने आप को कंफ्यूज करें, आप अपने आप को टेंशन में डालें। आपको ग्रिप होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पे, जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो आपको आता हो। अब आप उसके बाद आपने देखना है कि किस तरह से व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कन्वे योर वर्ड टू द इंटरव्यूअर। तो इस तरह से आप अपने अपने आप को सेट करें। और इंग्लिश जो है वो तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो हमें आनी चाहिए, इंग्लिश को सीखना चाहिए, अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करें, इंग्लिश को सीखें, क्या उसका नाम है, प्रैक्टिस करें इंटरव्यू की, मॉक प्रैक्टिस करें घर में, मिरर के सामने करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा तो आप इजीली किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू कर दे सकते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि आप किस लेवल पे हैं। तो आई होप सो कि कुछ ना कुछ आपको आइडिया ज़रूर इस वीडियो में मिला होगा। तो देखते रहिए टेक्निकल मैथ वीवीएन चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।